हेलो व्यूअर्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के एक सीरीज को जिसका नाम जिवारो है। इस सीरीज की शुरुआत में हम एक जंगल के बीच कुछ योद्धाओं को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहे थे और इनमें से सबसे आगे जिवारो होता है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्यों को लूटता है, यानी कि लुटेरा है। और अब ये चलते चलते एक जगह पर रुकने का फैसला करता है जहाँ पर जिवारो अपने घोड़े बांध के पास ही के एक लेक में पानी पीने के लिए जाता है। और जब वो उस झील के पास पहुंचता है तो उसे पानी के अंदर एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। जिवारो यहाँ पर बहुत ही हैरान हो जाता है। और वैसे भी इन सोल्जरों का काम दूसरे राज्यों को लूटना था, पर यहाँ पर जिवारो को नहीं पता होता है कि उसे कोई देख रहा है। जिवारो वहां से जाने लगता है और उसे महसूस होने लगता है कि उसके पीछे कोई है। जिवारो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसके जाने के बाद पानी के अंदर से एक चुड़ैल निकलती है। उसके पूरे शरीर में हीरे जवाहरात भरे होते हैं और इसका नाम सायरन होता है। वो अब एक अजीब सा डांस करने लगता है और बहुत ही जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुन के आसपास के जो भी सोल्जर थे सब उसके तरफ जाने लगता है। दरअसल उसकी आवाज से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है और जो कोई भी सायरन को देखता है तो हर कोई उसे पाने की कोशिश करता है। उसे पाने की चाहत में जब हर कोई उसके तरफ बढ़ने लगता है तो एक दूसरे के तलवार से उनकी मौत हो जाती है और जो भी बचते हैं सब पानी के अंदर चला जाता है। अब इस तरह से सायरन की एक चीख से सभी सोल्जर वहां पर मर जाते हैं, पर वहां पर एक ही सोल्जर बचा हुआ था जिसका नाम जिवारो होता है। सायरन जब जिवारो को देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है, पर जिवारो का इसका कोई असर नहीं पड़ता है। दरअसल जिवारो को कुछ भी नहीं सुनाई देता है क्योंकि उसमें सुनने की ताकत नहीं है। और अब ये देखकर सायरन बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक उसकी आवाज से कोई भी नहीं बचा है और इसलिए सायरन डर के पानी के अंदर चली जाती है। पर फिर भी वो पानी के ऊपर आके जिवारो को देख रही थी। दरअसल अब वो जिवारो के ऊपर अट्रैक्ट हो रही है। जिवारो अब वहां से भागने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टक्कर खा के बेहोश हो जाता है। जिवारो को जब होश आता है तो वो पैदल ही अपना सफर जारी रखता है। फिर चलते चलते वो थक गया था, इसलिए वो नदी के किनारे सो पड़ता है। फिर रात में जब वो सो रहा था तो सायरन उसके पास आती है। वो उसके आसपास डांस करने लगती है, पर जिवारो को कुछ भी नहीं सुनाई देता था, तो इसलिए उसे सायरन की प्रेजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। सायरन उसी के पास सो जाती है। फिर अगली सुबह जिवारो जब नींद से उठता है तो वो अपने सामने सायरन को देखता है। वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसके शरीर में बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात होते हैं। और तभी सायरन वहां से भागने लगती है, पर जिवारो जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है क्योंकि सायरन की बॉडी की एक लेयर सोने से बनी होती है। और अब जिवारो के अंदर की लालच बढ़ गई थी। वो अपने लालच के चलते सायरन की पीछा करने लगती है और सायरन भी पानी के अंदर डांस करने लगती है। जिवारो जब उसके पास आता है तो सायरन उसे देखने लगती है। सायरन की आंखों में उसे पाने की चाहत हमें दिखाई देती है क्योंकि जिवारो एक ऐसा इंसान है जो कि उसकी आवाज से अभी भी बचा हुआ है। फिर जल्दी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाता है और किस करता है। जिवारो के होठ से खून निकलने लगता है जो कि इस बात का संकेत है ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन जिवारो अपने लालच को पूरा करना चाहता है, वही दूसरी तरफ सायरन भी अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं क्योंकि इन दोनों के मन में अपने अपने लालच है। और अब जब सायरन जिवारो के करीब होती है तो जिवारो उसके सर पे मार के बेहोश कर देती है, जिसके बाद जिवारो उसके शरीर से सारे सोने हीरे जवाहरात निकालने लगता है। पर जिवारो को उसके दर्द से उसके चोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने लालच को पूरा करना चाहता है। वो उसके शरीर से सारा सोना निकालने के बाद उसे पानी में फेंक देता है और वहां से सोने को लेकर भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ही ज्यादा होता है जिसे उठाने में उसे बहुत ही तकलीफ होता है। वो जानता है कि इस जंगल से निकलना आसान नहीं है। वही दूसरी तरफ हमें सायरन को दिखाया जाता है जो कि बहते हुए अपने तालाब में पहुंचती है, जिसके बाद खून का एक सैलाब निकालता है जो कि उस पूरे नदी में फैल जाता है। इधर जिवारो अब बहुत ही थक गया था, इसीलिए वो नदी के किनारे जाके पानी पीने लगता है। दरअसल वो यहाँ पर सायरन की मैजिकल खून पी लेता है और सायरन का मैजिकल खून जब उसके पेट में पहुंचता है तो उसे सुनने का शक्ति मिल जाता है। उसने पहली बार आवाज सुनी होती है जिसलिए वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो खुद को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। इधर सायरन को दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर आती है। वो अभी भी जिंदा होती है और जब वो अपने शरीर को देखता है तो उसे बहुत ही दुख हो रहा था क्योंकि उसकी सुंदर ज्वेलरी जो कि उसकी शोभा बढ़ाती थी, उसकी गुरूर था, वो सब अब जिवारो लेके जा चुका है। साथ ही में उसका ये भी भ्रम टूट जाता है कि जिवारो उसको पसंद करता है। जिवारो इधर नदी के किनारे ही था। सायरन उसे देख लेती है और तब वो धड़ से चिल्लाने लगती है और अब जिवारो जो कि सुन सकता है वो सायरन की तरफ अट्रैक्ट होकर खींची चली जाती है।
वो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं सकता है। सायरन जब ये देखती है तो वो और जोर से चिल्लाने लगती है। इधर जिवारो उसके तरफ तेजी से डांस करते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसका भी वही हालत होता है जो कि उसके साथियों के साथ हुआ था। पानी के नीचे हम बहुत से लोगों के लाश को देखते हैं। इसका मतलब कि सायरन यहाँ पर हजारों लोगों को मार चुका है, पर अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा जो कि उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।